प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाएंगे। कल हमने सीखा था कि हमें दूसरों के अपराधों को ढांपना है, तब हम प्रेम की खोजी ठहरेंगे। पर आज हम सीखेंगे हमारे अपने अपराधों, अपने पापों के विषय में। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो कोई अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हमें दूसरों के अपराधों को तो क्षमा करना है, पर हम आज सीखेंगे कि हमें अपने अपराधों को भी एक्सेप्ट करना है, मान लेना है कि हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने उससे पुकारा, और जब वो छिप गया था, जब वो सामने आया, तो वो परमेश्वर के सामने हवा के ऊपर दोष लगाने लगा। और यहाँ तक उसने परमेश्वर के विषय में भी कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे रहने के लिए दिया है, उसने ही मुझे पाप में गिराया। और वो दोष लगाने लगा, वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर ब्लेम करने लगा। और जब बात हवा पर आई तो हवा ने भी शैतान के ऊपर ब्लेम किया। उन दोनों में से किसी ने भी रिपेंट नहीं किया, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी। यदि वे क्षमा मांगते प्रियो, तो आज हम ऐसे नहीं होते जैसे आज हम हैं। हालेलुया। तो हमें सीखना है कि हमें अपने अपराधों को, हमारे पापों को, गलतियों को हमें प्रभु के सामने मान लेना है, लोगों के सामने मान लेना है। ना कि वो क्यों हुआ या एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दें हम, और बहाने बनाना शुरू कर दें, या दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर दें कि ये पाप हमसे कैसे हुआ। नहीं, हमें अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करना है कि हाँ, हमसे गलती हुई, हाँ, हमसे पाप हुआ। और जब हम उसको मान लेंगे और हम उसको छोड़ भी देंगे, तब हम पर दया की जाएगी। हालेलुया। कई बार हम अपने पाप को रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। जैसे झूठ बोलना पाप है, हम बहुत आसानी से झूठ बोल लेते। चोरी करना पाप है, पर लोग परमेश्वर के समय को भी चुरा लेते हैं। आप कोई बड़ी चोरी मत करो, किसी के घर में डाका मत डालो, पर यदि आप परमेश्वर के साथ उसकी हुजूरी में समय व्यतीत नहीं करें, ये भी एक प्रकार की चोरी है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि हमसे कैसा भी पाप क्यों ना हुआ, हम उसका पश्चाताप करें, प्रभु की ओर फिरें और परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु, मैं अब दोबारा पाप नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा, और अब मैं दोबारा ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा जो परमेश्वर को नहीं भाता। हम अपने पापों को मानकर परमेश्वर की ओर फिरें और उससे सहायता मांगे कि प्रभु हमारी सहायता कर कि हम अपने पापों को छोड़कर आपकी ओर फिरें और आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। हालेलुया। जब हम उसकी ओर फिरेंगे प्रियो, तो हमारे लिए आशीषें ही आशीषें हैं। क्योंकि जब आदम ने अपने पाप को ना मानकर परमेश्वर के साथ वाद विवाद किया और दोषारोपण करने लगा, तब परमेश्वर ने उसको उसका प्रतिफल दिया, उसका दंड दिया, और उन दोनों को, आदम और हवा दोनों को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। सेम वैसी ही परिस्थिति पतरस के जीवन में भी आई। यीशु मसीह ने कहा था कि मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और पतरस ने वैसा ही किया। पर जब तीसरी बार मुर्गे ने बांग दिया, और जब यीशु मसीह ने पलट कर पतरस को देखा और उन दोनों की नज़र मिली, पश्चाताप किया पतरस ने। उसने रियलाइज़ किया कि हाँ, मैंने परमेश्वर का इनकार किया, और वो परमेश्वर को देख करके दौड़ कर भागा वहाँ से, और वो फूट फूट कर रोया, और उसने पश्चाताप किया, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह परमेश्वर का कभी भी इनकार नहीं करेगा। और हम जानते हैं उसके पश्चाताप करने के बाद वो कैसे परमेश्वर के लिए उठकर खड़ा हुआ और लोगों के लिए आशीष का कारण बना। वो इतने गाढ़े अभिषेक से भरा गया प्रियो कि जिस मार्ग से वो जाता था, लोग बीमारों को रखते थे, और उसकी छाया पड़ने के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो हमने देखा कि यदि हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं और पश्चाताप को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है 1 यूहन्ना 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर की ओर फिरें, तो वह हमारे सब पापों को और हमारे सब अधर्मों से हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। ये आपको पश्चाताप करके सिर्फ उसकी ओर फिरना है, और वो अपने बाहें पसारे हुए प्रियो आपकी ओर देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह 1:18 में कि तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के क्यों न हो, चाहे वो लाल रंग के हो, चाहे वो अर्गवानी रंग के हो, पर परमेश्वर की में वो सामर्थ्य है कि वो हीम से भी अधिक उसको श्वेत कर देगा।
हालेलुया। हमें अपने अपराधों को मान लेना है और छोड़ देना है प्रियो, तब हमारे ऊपर दया की जाएगी। यदि हम उसे छिपा कर रखेंगे तो चाहे हम कुछ भी काम कर लें, हम सफल नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें उसे उस लहू को जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बहाया है ले लेना है। वो लहू हमें हर प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। वचन बताता है यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।